भोला और हरिया दोनों गहरे मित्र थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खोतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है, मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है। वह भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझता है। इतने दिन से तू शिव जी की पूजा कर रहा है। भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूं और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चलाकर तेरे मन में से भी लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वह इसके बाद भोले बाबा हरिया के सपने में आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, तू बस मेहनत कर, फल देने का काम मेरा है। हरिया अब मेहनत करने में जुटा हुआ है। वह एक हरे भरे खेत में काम कर रहा है। उसके चेहरे पर उम्मीद और दृढ़ संकल्प है। कुछ महीनों बाद हरिया की मेहनत रंग लाई है। उसकी फसलें लहलहा रही हैं और वह अपनी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। हरिया अपनी फसलें गांव वालों के साथ बांट रहा है। लोग उसकी मेहनत की सराहना कर रहे हैं और एक नई आशा की किरण देख रहे हैं। गांव में एक उत्सव का माहौल है। हरिया अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशी से नाच रहा है और अपनी मेहनत की सफलता का जश्न मना रहा है। रात का समय है और हरिया एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ आकाश की ओर देख रहा है। वह अपनी मेहनत और भगवान भोले बाबा की कृपा पर विचार कर रहा है। सुबह का उजाला गांव में नई शुरुआत का प्रतीक है। हरिया एक नए दिन के लिए तैयार हो रहा है। उसकी आंखों में मेहनत करने की नई उमंग है। हरिया अब गांव के बच्चों को खेती के बारे में सिखा रहा है। वह उन्हें बीज का महत्व बता रहा है और ज्ञान बांटने की खुशी महसूस कर रहा है।